आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से अपील करना चाहते हैं। जो न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अनेक तरह से न्यायाधीश नियुक्ति होते हैं, अनेक तरह से। सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं 20 वर्ष अगर से वकालत कर लिए हैं तो कभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कभी हाई कोर्ट में 10 से 20 वर्ष सेवा किए हैं वकालत में तो कभी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वह कभी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये कौन सा नियम है, हमको तो पता नहीं चला। ये कौन सा नियम है? आज पूरे भारत में जो न्यायालय में, हाई कोर्ट में नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति न्यायाधीश का जो हो रहा है, पूरे विश्व के लोग हंसते हैं। पूरे विश्व के लोग ये एक राजनीतिक उथल पुथल के सिवा कुछ नहीं है। एक राजनीतिक उथल पुथल, लूट लूट की मार है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताई है जब जी है पद छूट। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, वहाँ के तत्कालीन जो शासक थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हिंदुओं पर और भारतीयों पर बहुत विश्वास किए थे। हिंदुओं पर और भारतीय पर बहुत विश्वास किए थे, क्योंकि भारतीय सेना ही, भारतीय सरकार ने ही, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही बांग्लादेश को मुक्त कराया पाकिस्तान से, अलग देश की मान्यता दिए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की सरकार ने, एक हिंदू सिन्हा जी टाइप के लोग थे, सिन्हा जी का टाइटल था, उनको बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिए। वे हिंदू थे, सिन्हा जी टाइटल था, बना दिए। लेकिन हम तो बने हिंदू, हम तो, हमारा तो आचार तो दुनिया जानता है। अंत में बेचारे जब रिटायर करने लगे तो 5-6 करोड़ का घोटाला कर लिए और भाग के चले गए अमेरिका। हमको अब बांग्लादेश में मन नहीं लगता है, हमको इंडिया में मन नहीं लगता है, बहुत आदमी को देखते हैं तो चले गए। अब वहाँ पुलिस FIR कर दिया। तो हमारे हिंदुओं का आचरण कैसा है सो दुनिया में देख रही है। हम भी हिंदू, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, किरण रिजिजू जी से अपील करना चाहते हैं, ये जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहते हैं, जब UPSC सिविल सर्विसेज से परीक्षा पास करता है, IAS IPS बनता है। वह IAS IPS पूरे भारत में प्रधानमंत्री के सामने बैठते हैं, राष्ट्रपति के सामने बैठते हैं। वह चीफ सेक्रेटरी, केंद्र सरकार, चीफ पुलिस प्रमुख, DGP तक होते हैं, पुलिस कमिश्नर तक होते हैं। सारे सचिव UPSC से ही आते हैं, जिला से होते हुए केंद्र सरकार तक जाते हैं। हम आज जो न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप से बहाल होता है, वह राजनीति भी होता है, गैर राजनीतिक भी होता है, बहुत तरह से होता है। उतनी आलोचना नहीं की जानी चाहिए न्यायाधीश का। लेकिन जो न्यायालय से जो कीचड़ निकल रहा है उस पर तो मंथन करना पड़ेगा। आपको शिक्षा दी गई है गलत और सत्य और गलत को आपको जांचने पर रखने का। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं तो आपको मंथन करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए
हमारे देश में कहाँ पर, किस विभाग में कहाँ पर भ्रष्टाचार है, कहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। हम नौकरी करते हैं तो राजनीतिक उथल पुथल कैसे होगा? इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री से, किरण रिजिजू से और केंद्र सरकार से बता दें, एडीजे जो 2 टाइप से होता है अभी परीक्षा, जुडिशरी का, एक मजिस्ट्रेट का होता है हर राज्य में, और दूसरा होता है एडीजे का, जो 35 वर्ष से 45 वर्ष की एज में होता है। 35 वर्ष से 45 वर्ष की एज में एडीजे का परीक्षा होता है। वह हाई कोर्ट तक जाते हैं। अच्छी बात है कि हम उस व्यक्ति को एडीजे अगर कंप्लीट किया है तो वह हाई कोर्ट 10 वर्ष के बाद उसको भेज दिया जाए, अपने अपने राज्य में हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। हाई कोर्ट में 10 वर्ष सेवा किया है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे भेज देंगे। कहीं भी कोई बहुजन समाज, हरिजन समाज, राजपूत समाज, सभी राज्यों में कहीं भी आरक्षण का नीति, जो भी नीति अपनाते है, सिविल सर्विसेज में कोई आपत्ति है? कहीं भी किसी भी राज्य में कहीं भी कोई आपत्ति है? हम अपने राज्य में एडीजे के माध्यम से हाई कोर्ट में भेजेंगे। 10 वर्ष सेवा किया एडीजे में, आप उसको सीधे हाई कोर्ट में, अपने राज्य के हाई कोर्ट में भेज दीजिए। और केंद्र सरकार हाई कोर्ट से, लॉ विधि विभाग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कितनी जज की आवश्यकता है उतनी जज को भेजते रहेंगे, रिटायर करेंगे, भेजते रहेंगे। वह कोऑर्डिनेशन लॉ विभाग करेगा। कॉलेजियम से भी पूछ सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में है, एडीजे के माध्यम से ही जाना चाहिए। सभी राज्यों से अपने अपने राज्य तक में 10 वर्ष का सेवा हो गया। जब यूपीएससी कंप्लीट करता है 10 वर्ष के बाद जिला पदाधिकारी बना देते हैं। 10 वर्ष के बाद आप एडीजे को हाई कोर्ट में आसानी से भेज सकते हैं और हाई कोर्ट में वरीयता का आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे। हर राज्य से जितना का आवश्यकता है उतना को भेज, वह कोऑर्डिनेशन कॉलेजियम भी करेगा, वह कोऑर्डिनेशन सुप्रीम कोर्ट भी करे, लॉ विभाग भी करेगा केंद्र सरकार का। तो कितना अच्छा है। कहीं कोई धांधली, कोई डिमांड, कोई कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगा। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो या पहले की पूर्ववर्ती सरकार हो, अपने अपने ढंग से क्या, उस समय का सोच दूसरा था, उस समय का परिस्थितियाँ दूसरा थी। आज का परिस्थिति हमको हर जगह अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी तभी मिलती है जब आप उस पद के लिए अप्लाई करते हैं। पहले आपको योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद उसमें कंपटीशन में कम्पीट कीजिए। आरक्षण का भी लाभ दिया जाता है। कम्पीट कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ न्यायाधीश है, जजेज हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भ्रांतियाँ पैदा होती है। इसमें अपना पराया का दिखाई पड़ता है। अभी एक न्यायाधीश का मद्रास हाई कोर्ट में नियुक्ति हुआ, चयन हुआ, तो उसमें कुछ अधिवक्ता लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिए कि इन्होंने ये पार्टी भाजपा से ये कनेक्टेड हैं। सभी के सभी कहीं कोई हमारा रिलेशन है और कहीं न कहीं हमारा पहुंच है। तब हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज जो 5 न्यायाधीश की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट में हुई है, हम तो लगता है हमको तो इसमें पांचों में लगभग सभी ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। वैसे टाइटल नहीं है, सीधा सीधी टाइटल नहीं है, लेकिन देश में अलग अलग टाइटल होता है। देश में अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइटल होता है। और हमारा मांग तब कैसे पूरा होगा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्व समाज। तो आपकी हिस्सेदारी भी नहीं और आपका बात को कुंठित किया जाता है। आपके बात को सोच को कोई अपने हम पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने लोगों का अगर सिलेक्शन करते हैं तो आपके ऊपर प्रश्न उठेगा। आज जो हो रहा है, आज 4 महीने से 2 साल से अब तो विस्फोटक रूप हो गया है। और ये विस्फोटक रूप आगे नहीं होना चाहिए। एडीजे के माध्यम से हर राज्य में जज की बहाली की परीक्षा होती है, उसको एडीजे रैंक कहा जाता है। एडीजे से 2 तरह की परीक्षाएं होती है जिला में। हर राज्य में एक मजिस्ट्रेट का होता है, वह सीजीएम तक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं। और दूसरा एडीजे का परीक्षा होता है, वे हाईकोर्ट तक भी न्यायाधीश जाते हैं। लेकिन हम हाईकोर्ट एडीजे के परीक्षार्थी को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। कोई वैकेंसी, एक ही वैकेंसी, एक ही हर राज्य से अपना अपना होता है परीक्षा। हम उसके माध्यम से हमारे छात्र, हमारे बच्चे, हमारे न्याय में बैठने वाले उन सारे लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सरकारी अधिवक्ता भी एडीजे के माध्यम से बनेंगे। और जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो अपना प्रैक्टिस करेंगे। सरकारी सेवा का लाभ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगा। और इसमें और भी फायदा है। हर कर्मचारी, चाहे सेक्रेटरी हो या अपर सेक्रेटरी हो या डीएम हो या किरानी हो, सबको संपत्ति का ब्यौरा जनवरी में देना पड़ता है, फरवरी में देना पड़ता है। लेकिन माननीय न्यायाधीश जी को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना पड़ता है। देना था, लेकिन उनके न्यायाधीश के दबाव के ऊपर वहाँ से डरते हैं आम आदमी। इनकम टैक्स सीबीआई विभाग की है और उनकी संपत्ति का जांच ही नहीं होता है। उनके पास में कितना संपत्ति है, नियम तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई नियम का पालन करते नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को सबसे पहले हटाया गया था, तो वह अपने आवास का, सरकारी आवास में उस समय में 50 लाख, 93-94 में 50 लाख का खर्चा कर। आज हर न्यायाधीश अपने आवास पर, सरकारी आवास पर 50 लाख तो कौन कहता है, उससे बहुत अधिक खर्चा कर देते हैं। उसका हिसाब किताब किसी के पास में नहीं होता है। इसलिए एडीजे के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट तक न्यायाधीश को भेजेंगे। एडीजे को भेजेंगे हम सुप्रीम कोर्ट। इस पर केंद्र सरकार, महामहिम राष्ट्रपति जी को विचार करना चाहिए। धन्यवाद।